अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया नवार और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, 2787 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज तेजी दिखाई दी। शेयर बाजार का 100 इंडेक्स 2787 पॉइंट्स के इजाफे से 1,14,114 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फी तौला सोने की कीमत 1300 रुपए कम हो गई। मुल्क में गुज़िश्ता रोज तातील के बाद आज सोने की कीमत में कमी सामने आई है। और पाकिस्तान सराफा जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक आज सोने की फी तौला कीमत 1300 रुपए कम होकर 3,44,500 रुपए है। अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.3% कम हुई। गुज़िश्ता माह अप्रैल में महंगाई की शरह में 0.3% कम होकर कई दिहाइयों की कम तरीन सतह पर आ गई। ज़राए वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मार्च में महंगाई की शरह तकरीबन 0.7% रही थी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर के हवाले से खुशखबरी सुना दी। स्टेट बैंक के अलामिये के मुताबिक 25 अप्रैल 2025 को ख़त्म होने वाले हफ्ते के दौरान मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर में मामूली इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एलामी के मुताबिक मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर 15 अरब 25 करोड़ 18 लाख अमरीकी डॉलर तक पहुँच गए हैं। भारत ने IMF से पाकिस्तान के कर्जों पे नजरसानी का मुतालबा कर दिया। भारतीय हुकूमत के एक ज़राए ने खबर रसां इदारे को बताया कि भारत ने IMF से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों पर नजरसानी करने का मुतालबा किया है, क्योंकि मकबूजा जम्मू कश्मीर में हलाकत खेज हमले के बाद जनूबी एशियाई हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। अस्करी क़यादत का जंग मुसल्लत करने की भारतीय कोशिशों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। पाक फौज ने जुमे के रोज जंग मुसल्लत करने की किसी भी भारतीय कोशिश का भरपूर और फैसला कुन जवाब देने का अज़म जाहिर करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम की उमंगों को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोस्त ममालिक से कशीदगी में कमी के लिए भारत पर दबाव डालने की अपील। वज़ीर आज़म के दफ्तर की जानिब से जुमे को जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोस्त ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमीरात और कुवैत पर जोर दिया है कि वो तनाव में कमी और हालात मामूल पर लाने के लिए भारत पर दबाव डालें। पेट्रोलियम मसनूआत की फरोग में सालाना बुनियादों पर 32% इजाफा। जुमे को जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने अप्रैल 2025 में 1.46 मिलियन टन की रिकॉर्ड सेल्स की है, जो गुज़िश्ता साल के इस महीने में रिकॉर्ड की फरोख के मुकाबले में 32% ज्यादा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा DC फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया जाएगा। BYD पाकिस्तान मेगा मोटर कंपनी ने हक्को ग्रीन लिमिटेड के साथ शराकतदारी की है ताकि नई तवानाई गाड़ियों के लिए मुल्क का सबसे बड़ा DC फास्ट चार्जिंग नेटवर्क लॉन्च किया जा सके। बयान के मुताबिक HGL अगले 3 साल में मुल्क भर में तकरीबन 128 DC फास्ट चार्जिंग नस्ब करेगा, जिनमें से 50 तनसीबात दिसंबर 2025 तक नस्ब करने की मंसूबाबंदी की गई है। आलमी टैरिफ के इब्तिदाई असरात, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नमू में कमी। HBL की जानिब से जारी एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की नमू अप्रैल में 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। HBL पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मार्च में 52.7 से कम होकर 51.9 पर आ गया। जून तक पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासब 10.6% तक पहुंच जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि रवा माली साल के अख्तिताम तक पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तनासब 10.6% तक पहुंचने की तवक्का है। ये थी अब तक की अहम खबरें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है
एक्सपर्ट व्यू, जी हाँ। लेकिन वहां जाने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और हमारा जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सकें। और इसके साथ ही साथ नाजरीन, जी हाँ, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि हमारा जो मिशन है, जो पाकिस्तान को एजुकेट करना, जी हाँ, 1 करोड़ पाकिस्तानियों को एजुकेट करना, और वो हमारा जो मकसद है फाइनली फाइनली वो एग्जीक्यूट होने जा रहा है आज से। जी हाँ, बिल्कुल। हमारी क्लासेस का बाकायदा आगाज होने जा रहा है। और जो है इन कोर्सेज की जो क्लासेस हैं, उनकी क्लासेस आज से शुरू होंगी। लेकिन अगर फिर भी आप अभी तक सोच रहे हैं और अभी तक डिसाइड नहीं किया है तो स्टिल नॉट लेट, आप अभी भी जाएं और जो है अपनी स्लॉट्स जो है वो जल्दी से जाके ग्रैब करें और जो है क्लासेस में बाकायदा अपनी शिरकत करें ताकि जो है आप स्टॉक मार्केट में एक भरपूर करियर स्टार्ट कर सकें। और इसके साथ ही साथ जो है आप एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट भी अपनी कर सकते हैं, उसके जरिए भी अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और उस इन्वेस्टमेंट के लिए आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, कि कोई आपको टिप बता दे, जी हाँ, कि कोई आपको टॉपिक बता दे, जी हाँ, फिर आप खुद इस काबिल होंगे कि आप खुद दूसरों को टॉपिक बता रहे होंगे। जी हाँ, तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो जल्दी से जाएं, अभी भी टाइम है, इट्स नॉट टू लेट। आप जाएं और जाके हमारे कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं और जो है आज से ही क्लासेस ज्वाइन कर लें और जो है एक थ्राइविंग करियर को जो है अपनी जिंदगी में वेलकम करें। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशद मलिक साहब की। और उनसे हम जानेंगे फ्राइडे मार्केट के क्या जो है रिव्यू था वो हम इनसे जानेंगे। और फिर ये कि क्या सूरत हाल देखते हैं, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है वो न्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हुई हुई है, तो क्या उनको लगता है और आगे मंडे मार्केट को किस तरीके से देखना है, तो ये सारी चीजें हम उनसे जानेंगे। तो चलिए लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि मंडे की जो सॉरी फ्राइडे की जो मार्केट थी, काफी जो है मार्केट ने रिकवर किया, जबकि एक दिन पहले 3% जो है वो मार्केट डाउन थी। किस तरह से देख रहे हैं, और जो है इस वक्त ये जो सिचुएशन है थोड़ी सी जो वॉर सिचुएशन भी एक है कि इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, और कुछ ना कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। तो इन सारे सिनेरियो में मार्केट को किस तरीके से देख रहे हैं, क्या रिव्यू फ्राइडे का था और मंडे को किस तरीके से देख रहे हैं, जरा से ये हमें हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। जी, मार्केट का ये है कि फ्राइडे की मार्केट का आज की मार्केट ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उसकी वजह यही थी कि जो डेडलाइंस दी गई थी कि अगले 24 घंटे में 36 घंटे में कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ मटेरियलाइज नहीं हुआ और हालात स्टेबल रहे। उसके अलावा फिर अ, जो है दूसरी बड़ी कंट्रीज की तरफ से भी स्टेटमेंट्स आए, यूएसए चाइना वगैरह की तरफ से, कि वो हालात को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। इसकी वजह से मार्केट ने इन सारी न्यूज़ को पॉजिटिव लिया और मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया। मार्केट तकरीबन 2.5% से भी ज़्यादा अप थी। 1,14,000 का लेवल क्रॉस कर लिया आज मार्केट ने। तकरीबन 2,800 पॉइंट्स तक ऊपर रही है मार्केट, जिसमें ये है कि जो पॉजिटिव रहे हैं मेनली जो स्टॉक्स जिन्होंने मार्केट को ऊपर किया है, वो यूबीएल, ईफर्ट, हपको, लकी, मिजान बैंक और एचबीएल थे। हम्म। और ये है कि लकी में सबसे ज्यादा काम हुआ है, एसएनजीपी में ज्यादा काम हुआ है और डीजीकेसी में ज्यादा काम हुआ है। लकी का ये है कि लकी ने स्टॉक स्प्लिट जो है उसका स्टॉक स्प्लिट एक्टिव हुआ है इस मंडे से। तो उस स्टॉक स्प्लिट का रिजल्ट भी सामने आ रहा है कि लकी में अब एक काम अच्छा हो रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो 371 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज मार्केट में, जो कि 23 पॉइंट तकरीबन 3 बिलियन रुपीस का जो काम बनता है।
तो ये है कि काम भी अच्छा हुआ है मार्केट में और मार्केट ने परफॉर्म भी अच्छा किया है, जो कि एक इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव जो है साइन है कि काम अच्छा हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाय करने की और फिर अच्छे प्रॉफिट पे सेल करने की। ओवरऑल वीक में अगर हम देखें तो मार्केट तकरीबन 1.2% मार्केट डाउन रही है। उसकी वजह यही है कि जो न्यूज़ और हालात रहे हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर हम वहीं पे देखें तो इस वीक में, पूरे वीक में भी अगेन स्टॉक मार्केट के अंदर काम काफी अच्छा हुआ है। 424 मिलियन शेयर्स का एवरेज काम हुआ है डेली, जो कि बहुत अच्छा एक काम है, एक बहुत अच्छा रेशियो है। सही बिल्कुल। और सर क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मंडे को? मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो किस तरह से लग रहा है, और क्या जो है आप समझते हैं कि किस तरह से मार्केट होगी, और क्या टॉपिक आप सजेस्ट करेंगे? जी, मार्केट पॉजिटिव ही लग रही है मंडे की भी। हम्म। और जो टॉप पिक होगी वो होगी एक तो साजगार और दूसरा जुबली जनरल। सही बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर नशत आपका। और नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। जी हैं, और वहां पर हम मार्केट को देखेंगे टेक्निकली। अस्सलाम वालेकुम जी, और वेलकम टू द सेगमेंट एक्सपर्ट व्यू। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और इनसे हम जानेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो चलें, लेट्स वेलकम है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो जो है मैं चाहूंगी कि एक इंटरनेशनल मार्केट का एक ओवरव्यू जो है वो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। अच्छा, इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। अभी बस कुछ ही मिनट के अंदर जो है वो सबसे इस मंथ का सबसे इंपॉर्टेंट एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स आने वाले हैं, जिसको हम्म। कहते हैं यूएस नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज आवर्ली अर्निंग्स। ये बेसिकली अब डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। इनके नंबर्स अगर गुड फॉर इकोनॉमी आएंगे तो फेड के लिए फिर आगे जो है वो रेट कट्स के डिसीजन के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करते हैं नंबर्स। तो अब फिलहाल देखते हैं कि अब ये जो नंबर्स अगर फॉर एग्जांपल गुड फॉर डॉलर आ जाते हैं और एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो फिर फेड जो है वो अपना स्टांस बरकरार रखेगा। साल के अंदर दो रेट कट्स के लिए ही जाएंगे। और इनकेस अगर ये नंबर ड्रास्टिकली कोई खराब आते हैं या टैरिफ्स का इम्पैक्ट आना शुरू होता है, फिलहाल एंटिसिपेट तो नहीं किया जा रहा है कि अभी इस मंथ जो है वो टैरिफ का इम्पैक्ट रिफ्लेक्ट होगा। हो सकता है नेक्स्ट मंथ जून ऑनवर्ड्स जो है, मई या जून, मतलब जून ऑनवर्ड्स जो है वो ये नजर आए। और क्या कहते हैं मतलब टैरिफ्स का इम्पैक्ट। तो इन केस अगर ये हिट होते नंबर्स बहुत ज्यादा, तो फिर ऑब्वियसली फिर फेड को थोड़ा सा अग्रेसिव रेट कट्स की तरफ जाना पड़ जाएगा, क्योंकि फेड पावल ने अपनी लास्ट और पिछली जो दो उनकी स्पीच हुई है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया था कि खास तौर पर लेबर मार्केट के नंबर्स अगर थोड़े से डैमेजिंग हुए तो फिर जो है वो फेड उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन ले सकता है इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट्स के हवाले से। और ट्रम्प का मुसलसल प्रेशर मौजूद है। एक पॉजिटिव चीज ये हुई है ओवरनाइट कि चाइना ने जो है वो पॉजिटिविटी दिखाई है और ट्रेड टॉक्स के लिए, जो कि उन्होंने मना कर दिया था कि यूएस से किसी किस्म की बात हुई, अब उन्होंने जो है वो इसके अंदर एक अपना वो दिखाया है कि चाइना भी जो है ट्रेड टॉक्स के लिए राजी है और इसके ऊपर वो लोग फॉरवर्ड कर रहे हैं। और देखते हैं कि क्या आगे पेशरफ्त होती है। तो ये सारी चीजें हैं। और अभी देखते हैं कि आप नंबर्स क्या आते हैं नॉन फार्म पेरोल्स के। और ऑयल के हवाले से ये है कि सऊदी अरब अपनी सप्लाई बढ़ाने के लिए जो है वो तैयार है। तो उसकी वजह से, और प्लस यूएस भी सप्लाई बढ़ा रहा है, तो बेसिकली ऑयल की प्राइसेस थोड़ा सा वक्ती तौर पे जो है वो अंडर प्रेशर रहेंगी। सही बिल्कुल। अच्छा सर, और अब हम बात कर लेते हैं पीएसएक्स की। और जो है इस वक्त आप मार्केट को कैसा देखते हैं टेक्निकली? फ्राइडे की मार्केट को कैसा आपने देखा, और साथ ही साथ कल मंडे की मार्केट को क्या प्रेडिक्ट करते हैं? क्योंकि न्यूज़ का बहुत ज्यादा असर हो रहा है। जो इस वक्त वॉर सिचुएशन जो कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया वॉर सिचुएशन चल रही है, कहीं ना कहीं पे ये भी कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन जो है बॉर्डर्स पे भी हिट कर सकती है। तो इस पूरी सिचुएशन में मार्केट सफर हो रही है, लेकिन टेक्निकली क्या आपकी एक्सपर्टीज कहती हैं? थोड़ा सा वो हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखें मार्केट इस वक्त पे प्योरली जो है वो न्यूज के ऊपर चल रही है। जरा सी भी कोई, आज हमने देखा कि एक पॉजिटिविटी नजर आई मार्केट में अंदर, बहुत एक अच्छा साइन था
क्योंकि जो एक हाइप बन गई थी, वॉर हिस्टेरिया बन गया था, उसकी वजह से जो है वो उसमें कुछ इररिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं थोड़ा सा, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से जो ट्वीट्स आए थे, उससे थोड़ी सी एक पैनिक सिचुएशन मच गई थी। ऐसे तो ही। उसकी वजह से वो जब चीज थोड़ी सी न्यूट्रलाइज हुई, तो आज हमने देखा कि जो परसों के जो लॉसेस थे वो सारे एक तरह से वाइप आउट हुए हैं, और रिकवरी मार्केट के अंदर बहुत स्ट्रांग देखने में आई है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। देखते हैं मार्केट देखिए मार्केट के ऊपर प्योरली जो है वो फिलहाल जब तक ये मामला सही नहीं हो जाता, लाइक कोई एक म्यूचुअल अग्रीमेंट नहीं हो जाता दोनों मुल्कों के दरमियान, तो ये जरा सी भी कोई वॉर की से रिलेटेड खबरें आएंगी या बॉर्डर के ऊपर कोई टेंशन बढ़ेगी, हम्म। अल्लाह ना करे ऐसी चीज हो। बट ये है कि वो फिर मार्केट के ऊपर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम देखेंगे इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जैसी कोई इस तरह की खबर आएगी। इंडिया की तरफ से वही जो उनका मीडिया है वही वॉर हिस्टीरिया क्रिएट कर रहा है, और हम्म। बजाय के टेबल पे आके बैठे हैं और प्रूफ्स प्रोवाइड करें, तो वो उस चीज के लिए वो नहीं, मोर ऑफ मतलब आप उसको कह सकते हैं कि एक तरह से सिर्फ प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से हो रहा है। तो वो एक चीज नहीं है जो कि मार्केट को थोड़ा सा एक कंसर्न क्रिएट कर रही है उसकी वजह से। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो टेक्निकल्स के हवाले से अगर देखें तो 15,800 के ऊपर स्टेबिलिटी आती है मार्केट की, तो एक बहुत अच्छा साइन होगा। मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो जो है वो कंटिन्यूएशन होगी टुवर्ड्स 1,18,000 और 1,20,700 और फिर 22,500 की तरफ। 15,800 के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी है इस तेजी को कंटिन्यू होने के लिए। अदरवाइज ये है कि जरा सी भी कोई अगर मार्केट के अंदर कोई वॉर से रिलेटेड न्यूज आती है तो मार्केट फिर जो है वो टारगेट करेगी 1,09,400 वाले रीजन को, और वो ब्रेक हुआ तो फिर नीचे 1,05,500 1,06,000 वाला एरिया जो है वो ओपन हो जाएगा मार्केट के लिए। सही, बिल्कुल। और सर, कल के हवाले से मार्केट के क्या टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे? कोई टॉपिक्स आप सजेस्ट करेंगे? देखें अगर जिस तरह की आज मार्केट के अंदर क्लोजिंग हुई है, मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने में आई है, तो उस हवाले से जो है वो तीन हम स्टॉक्स की बात कर सकते हैं जिनके फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, चार्ट्स के ऊपर भी, इनकी टेक्निकल्स के हवाले से भी स्ट्रॉन्ग इनके अंदर नजर आ रही गुंजाइश। वो है हम्म। एसएसजीसी, पीएसओ और नेशनल बैंक। इन तीनों के हवाले से हम बात करेंगे। मैं जरा चार्ट इनके शेयर कर देता हूँ ताकि जो है वो हम श्योर। इसको, जी जी, एसएसजीसी से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एसएसजीसी के अंदर हमने देखा आज जो है वो आज का दिन बहुत पॉजिटिव रहा, और जो एक ड्रॉप आया था इसने अपने जो की एरिया उसको ब्रीच नहीं किया। जो सपोर्ट रीजन हम देख रहे हैं यहाँ पर बना हुआ है तकरीबन 36 रुपए के पास का, वो इंटैक्ट है। तो प्राइस ओवरऑल जब तक 36 रुपए के ऊपर स्टेबल है, तो 39 का इसका एरिया जरूर था शॉर्ट टर्म के अंदर। जो सपोर्ट बिल्टी आज मार्केट ने जो है वो वापस उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, तो एक पॉजिटिव साइन है। इसका जो इमीडिएट जो पहला टारगेट एरिया है वो 44 से तकरीबन समझे ये 46 का रीजन इसका पहला टारगेट है। और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो तकरीबन इसका 49 से 51 का रीजन है। तो ये दो टारगेट्स इसके फिलहाल हम रख के चलेंगे, और 51 के ऊपर स्टेबल होता है तो फिर इसकी एक्सटेंशन तकरीबन 58 रुपए से 62 रुपए के दरमियान में देंगे। सही। और इस बुलिश मोमेंटम के लिए जो है वो उसको तकरीबन अराउंड 34 35 के ऊपर स्टेबिलिटी लाजमी है इसकी, प्राइस स्टेबल। सही, बिल्कुल। नेक्स्ट जो है वो पीएसओ। अच्छा, पीएसओ के अंदर हमने देखा कि ये प्राइस जो है वो काफी ज्यादा एक डिक्लाइन हुआ है, और इंडेक्स के अंदर भी जो एक तरह से नेगेटिविटी थी जंग के हवाले से लेके, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियसली हर शेयर के ऊपर आया, हर स्टॉक के ऊपर आया। तो अब यहाँ पर आज हमने रिकवरी देखी है। अच्छा, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रीजन है पीएसओ का अगर हम देखें तो 320 325 का एरिया, और इसके ऊपर जब तक प्राइस स्टेबल है तो हम इसको नीचे डिप पे accumulate कर सकते हैं। और जो कुछ हमारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने ऊपर की प्राइस पे परचेज किया हुआ है, तो उनको मैं यही कहूंगा कि वो प्राइस फिलहाल इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। 320 रुपए के ऊपर जब तक ये स्टेबल है तो उसके अंदर पोटेंशियल है कि अराउंड ये वापस से जो है वो इनिशियली इसका टारगेट होगा तकरीबन 402, और 382 का पहला टारगेट एरिया होगा उसका जो इमीडिएट बेसिस पे। और उसके ऊपर अगर स्टेबिलिटी आ जाती तो इमीडिएट जो उसका टारगेट फिर वहां से बनेगा वो 405 402 का एरिया बनेगा, और फिर एक्सटेंड करके ये वापस जो है वो इसके जो रीसेंट टॉप्स थे 450 और 464 के, ये उसको टारगेट करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल जब तक 320 के ऊपर है तो हम अपना जो है वो उसमें जो है वो बाइंग स्टांस रखेंगे। और इनके जो जैसे मैंने टारगेट्स बताए, इमीडिएट जो 382 है उसके ऊपर स्टेबिलिटी के बाद 405, और फिर 430 से 460 वाला रीजन ये इसका टारगेट एरिया होगा।
सही। और लास्ट में जो है नेशनल बैंक आपने बताया था। अच्छा जी, नेशनल बैंक के ऊपर अगर बात करें तो इसमें भी हमने आज स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखी, इसका ट्रेंड हम्म। इंटैक्ट है पॉजिटिव। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इसने अपनी जो है वो रिसेंटली सपोर्ट को इंटैक्ट रखा हुआ है, तकरीबन तकरीबन 72 रुपए, और ये जो समझे 69 रुपीज के ऊपर। जब तक ये स्टेबल है, इसका टारगेट अपसाइड के ऊपर जो है वो 94 रुपए का है पहला टारगेट जो, और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा तकरीबन 102 रुपए के, 101 रुपए 88 पैसे, ये इसके दो टारगेट्स हैं। तो हम्म। फिलहाल अगर थोड़ा बहुत डिप भी आता है तो जब तक ये 69 रुपीज के ऊपर स्टेबल है तो उसको डिप पे एक्यूमुलेट करना चाहिए, और इन दो टारगेट्स को करते हुए 94 एंड 102। सही, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर मोहसिन आपका। और जो है नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए BS6 खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।